अस्सलाम वालेकुम, मैं समीना पीरज़ादा हूँ और मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे साथ रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा कौन करेगा। आज हो गया, आमना ने कर लिया। बहुत सारी बातें की, पता नहीं कहाँ-कहाँ ले गई आमना मुझे। ये तो तब आपको पता चलेगा जब आप ये शो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हॉट टॉक। आज की मेरी मेहमान ऑफ कोर्स द आइकॉनिक समीना पीरज़ादा। समीना जी 40 साल से ज़्यादा इनका काम है बॉडी ऑफ वर्क को एक इंट्रो में या इवन एक इंटरव्यू में बांधना नामुमकिन होगा मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ से उन्होंने काम शुरू किया थिएटर, जहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू किया फ़िल्म, बहुत ज़बरदस्त फ़िल्में बनाई, बहुत कंट्रोवर्शियल फ़िल्में बनाई, ज़िया के दौर में फ़िल्में बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आइकॉनिक हिस्टोरिकल ड्रामास, दास्तान जिसका अभी हमने रिव्यू किया, ज़िंदगी गुलजार है विच इज़ एन ऑल टाइम फेवरेट, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, शहरज़ाद, आई मीन किन किन ड्रामों के नाम लूँ, लिस्ट गोज़ ऑन and there is so much work that she has done. She is an icon. She is the one person who introduced celebrity interviews to us. ये वो रिवाइंड, तो मैं कहूँगी कि आज का इंटरव्यू भी जो है उसका नाम भी मैं यही रखूँगी, दिस इज गोइंग टू बी अ रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा। समीना जी, थैंक यू, वेलकम। और ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन में सबसे ज़रूरी बात कि आप एक कुछ अरसे के बाद यू कम बैक टू एक्टिंग, एंड जो फिल्म आपकी आने वाली है ईद पे, दीमक, उसके ट्रेलर्स जो हैं वो बहुत एक्साइटिंग हैं, और हॉरर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर, सब जानते हैं। रियली? ओह हो, और वो देख के मुझे लगा कि वाकई ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड, और इस फिल्म को देख के तो बहुत मज़ा आएगा। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, हाउ डज इट फील टू बी बैक इन एक्टिंग? थोड़ा सा आपने वक्फा लिया बीच में। हाँ, मैंने बला के बाद जी। वक़्फ़ा लिया था, क्योंकि बला जब मैं कर रही थी तो उसका जो लाइक चंद लास्ट फ्यू एपिसोड्स, यानी कि कोई 4-5 एपिसोड्स ऐसे थे जिसमें मैंने अपनी वालदा को बहुत ऑब्जर्व करके वो जो मेमोरी लूज करती है वो आहिस्ता आहिस्ता बला में, वो मैंने आई वाज लुकिंग एट माय मदर, ओके। सो आई वाज लुकिंग एट माय मदर इन द मॉर्निंग एंड गोइंग बैक एंड लुकिंग एट हर अगेन एंड देन प्लेइंग हर द होल डे। फिर वो चली गई इस दुनिया से, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि ये हुआ क्या। क्योंकि उनके जाने के बाद आई थिंक द बला वाला कैरेक्टर हिट मी, राइट। एंड आई फिर कोविड हो गया। या। तो आई रिमेम्बर जब मैंने बला ख़त्म किया और मैंने आई थिंक स्वयं के बाद अम्मी के, मैंने अपनी बेटियों से कहा कि मैं आ रही हूँ और मैं आपके पास रहूँगी, दोनों के बच्चियों के पास। और फिर वो कोविड हो गया, फिर जितने प्रोजेक्ट्स थे मेरे वो वहाँ फंस गए। तो वो फिर वो धीरे धीरे वो ऐसा हुआ कि मैं काम नहीं कर रही थी, फिर मैंने काम ना करना एंजॉय करना शुरू कर दिया। And I had a blast because I cooked with my girls, I cooked for them, with them. बड़ी बेटी को खाना पकाने का बहुत शौक है, and she's a foodie. तो हमने वो सारी चीज़ें पकाई जो मैंने कभी I think डेयर भी नहीं की थी, like कड़ी, कोफ्ते। You've lived life on your own terms. आपके पूरे करियर में, पूरी जिंदगी में, जब जब आपने जो जो करना चाहा आपने किया। हाँ, किया। और ऑफ कोर्स कहानियाँ बेतहाशा हैं, बेतहाशा। लेकिन पहला सवाल चलें बहुत ही जेनेरिक है कि दीमक, व्हाई वाज दिस द चॉइस, लाइक टू गेट बैक इनटू ये मैं कह रही थी कि फिर वो बहुत से काम आए, अच्छे प्रोजेक्ट दैट आपने बहुत आई कुड हैव डन। या। फिर मुझे मजा आने लगा, फिर मैं नानी बन गई, फिर मुझे और मजा आने लगा। फिर ये स्क्रिप्ट आई फ्रॉम नोवेयर, और मुझे ये पता है कि वो अकबर और उनका बेटा है, तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ लेती हूँ, मैं इतनी सारी ना कर रही हूँ तो मैं पढ़ लूँ। पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने अनम को कहा, मैंने कहा ना ये स्क्रिप्ट आई है, इसको पढ़ो। फिर हमने सोचा कि हम जाके ज़रा आयशा मुजफ्फर की किताबें ढूंढते हैं, देखें क्यों, तब ये कौन खातून है जो ये सोच रही है इस तरह की स्क्रिप्ट। फिर मुझे ऐसे लगा कि राफे कर लेगा,
Yeah. आई टॉक टू हिम, आई कॉल्ड हिम, और मैंने कहा कि इसमें 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट, इसकी कौन इसका डीओपी होगा, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और इसकी पोस्ट। Right. अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि इसका म्यूजिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा और इसकी पोस्ट बहुत उम्दा होगी, इसमें वीएफएक्स है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, सब होगा, और इसका डीओपी कौन है, When he told me, I said ठीक है, मैं ये आपके कर लूँ। अंदर का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हाँ, राइटर सब क्योंकि जान देखो गया। बगैर ये एक हॉरर फिल्म बगैर बैकग्राउंड म्यूजिक के, अच्छी एडिटिंग के और अच्छे इफेक्ट से तो फिर वो तो फिर नहीं, और है क्या ना? वाकई ट्रू स्टोरी है? तो उसका जो, मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है, तो उसका जो ट्रेलर मैंने देखा ना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। क्या वाकई ट्रू स्टोरी है? प्लीज, यस आई थिंक इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है ना? इंस्पायर्ड है। देखिए, ये कहानी ऐसे घर की है कि जहाँ अगर आप नेगेटिविटी हो, सो मैं इसको और भी बड़ा करती हूँ कि ये आपको जब नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, बिल्कुल, है ना? अगर आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो आपको इस बात पे यकीन है कि अगर आप अपने सोल को अगर भर देंगे नेगेटिविटी से तो फिर क्या अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिविटी। तो मुझे इसकी ये जो इन बिटवीन द लाइन जो टैग लाइन कह लूँ मैं, या जो भी है, मुझे ये बात पसंद आई थी। दैट्स व्हाई आई डिड इट। तो कैन यू शेयर दिस थोड़ी बहुत कहानी, समरी, विदाउट गिविंग एनीथिंग अवे? It's a comment on many levels. It's a story of a family and what can happen in a family if अगर दिल हम अपने बड़े ना करें, राइट, और जेनरस ना हो, और नेगेटिव हो, तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। आप मेहमान किसको करेंगे, यू नो? आपने मेजबान बनना है तो फिर आप कैसे मेजबान बने। और आपके साथ 2 बहुत अच्छे अदाकार, और फिर मैंने ये बात फिर उसके बाद मैंने पूछा मेरे फेलो एक्टर्स कौन होंगे, साथ कास्ट क्या होगी, तो everything was good, you know, good tick good one. तो मजा आया। तो how long was the shooting spell? I didn't know when I was signing कि ये difficult कितनी होगी, because आपका पूरा उन्होंने, you are the main character. मैं रेख्ता के लिए लंदन जा रही थी, ठीक है, और 2 दिन में मैंने लंदन जाना था, और फिर इनको मैंने अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में रेख्ता के लिए लंदन जाना था, फिर तो अब तो दुबई में हो रहा है ना 2 साल से। तो मैंने इनको ज्वाइन करना था अक्टूबर में, वहां से फौरन वापस आके जिस दिन मैं जा रही थी उससे 2 दिन पहले मैं गिर गई, एंड आई हैड अ हॉरिबल फॉल। आई रियली हर्ट माय बैक एंड माय नीज एंड माय बॉडी, बट आई हैड टू गो टू लंदन। तो मैं गई उसी तरह से, बहुत सारे पैचेस लगा के, बहुत सारी पेन किलर्स खा के, और ये पूरी फिल्म मैंने उसी हालत में की। समीना जी, कहाँ से वो एनर्जी, पैशन? I have no idea. नहीं, you need to give me an idea. Where does that drive come from? No idea कि ये फिल्म बनी कैसे मेरे नजदीक, बिकॉज मैं तो काफी पेन किलर्स पे होती थी, और लेकिन ये ठीक है, उस्मान सेड, तुमने क्या करना है, लेटे रहना और डायलॉग बोलना। अरे है ना? मगर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास होगा ये सिर्फ लेटे रहना और डायलॉग बोलना नहीं था। It became something else. I became somebody else, and what all I've done, what all has happened to me, and how my cast, my fellow, you know, my colleagues were like Faisal and Sonia, how they were protecting me, how you know, Rafe was there, and how Rana was there as the DOP. So where was it shot? In here in Karachi? Bath Island, in a haunted house. In a haunted house. असल में भी haunted था? हाँ, वो था, बहुत अरसे से बंद था वो घर, और वो लगता था कि वहाँ कुछ हो जाएगा। हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी थी, और फैसल और सोनिया ने भी, वो छत पे जैसे कुछ हो रहा है ना, लेकिन I mean I was too into it, you know. Do you get scared easily? आपको डर लगता है वैसे? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वो अपने प्रेसिडेंट अपार्टमेंट्स में, वहाँ साथ में वो होटल था ना, कि मुझे जब मैंने नया घर लिया तो आई रिमेम्बर, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पलंग पे, वो जो अपार्टमेंट था मेरा, कोई आके बैठा है,
और ये रेगुलर फीचर था। जब मैं आके लेटूं, मुझे लगे कोई आके बैठ गया, तो मैंने फिर आराम से कहा कि अच्छा मुझे सोने दे, बैठ जाए, अब आपका भी घर है मेरा भी है, सो हम रहते हैं इसमें बड़े सुकून से, आप भी रहे, मैं भी रहती हूँ, ये मैंने किया था। एंड इट वाज फाइन. And you were fine. It was fine. You're a very brave person. You're a very brave person. We are any normal person, any regular person would have freaked out. हाँ, एक्चुअली मुझे ना ये जो फिल्में होती है ना, डरावनी, इनसे डर लगता नहीं है। हाँ. लेकिन मुझे वो जो क्रीपी क्रॉली वाली चीज होती है ना, वो बुशेस के पीछे से दरवाजों, उनसे मुझे डर लगता है। आई थिंक तो इसमें दीमक में डरने वाली क्या एलिमेंट है कि मतलब आई थिंक वो जो पैरानॉर्मल होगा ना, वो और वो जो मेरे साथ होगा, वो जो उनके होने से जो मेरे साथ होगा, जो पोजेशन, जो हम सब पोजेस होंगे। अब कौन कौन होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगी, बट हम सब में से कौन कौन होगा। Really looking forward to it. Yeah, really, so am really. I have not seen it. I'm really and I looking forward really to want it. Pakistanis to go and see it. Absolutely. क्योंकि फिर हम ये कहते रहते फिल्में तो बनती नहीं है। बिल्कुल। अब बन रही हो तो जाके देखिए ना। 2 फिल्में आ रही हैं इस सीट पे, तो दोनों देखें जाके। हाँ, हम तो दोनों देखेंगे और मैं दोनों के प्रीमियर पे जाऊंगी। एक्सीलेंट। पहली को आई थिंक दीमक का प्रीमियर है। हाँ, पहले और उसके बाद से फिल्म आ जाएगी। तो चलिए समीना जी, फिल्मों की ही बात शुरू करते हैं। और जैसे ऑफ कैमरा में आपसे पूछी थी, डू यू रिमेम्बर ब्लड ऑफ हुसैन? That was, I do remember Blood of Hussain because I've done a cameo in it. Yes, exactly. उससे पहले मैंने थिएटर किया था। बिल्कुल। और फिल्म मेरी वो पहली आपकी फिल्म थी, जो कि पाकिस्तान में बैन हो गई थी। हाँ, और मैं बनी थी वो जनरल की बेटी, जिसको वो कैप्टन के सामने पेश किया जा रहा था। तो हाँ, It was fun. It was fun. हाँ, वो बड़ी डिम्योर सी मुस्कुरा के देख रही थी। Very different from me. But interesting trivia that you gave me कि क्रेडिट आपका लीजा के नाम पे है। हाँ। और समीना पीरज़ादा नहीं लिखा हुआ था। I think लीजा लिखा या लीजा पीरज़ादा लिखा। लीजा पीरज़ादा। हाँ। So that was your first film, which was also banned in Pakistan. वो नहीं चल पाई यहाँ पे। नहीं, वो बात ही ऐसी कर रहे थे, तो कैसे अब अभी भी नहीं चल पाएगी। वो अभी भी नहीं चल, अब तो खैर कुछ भी नहीं चल पाएगा। But you've seen the toughest of time, or was it the toughest? मैंने बड़ा आपको पूछने को दिल चाहता है कि 80s का जो ज़माना था, आपकी फिल्म तो एंड 90s में आई, उस पे भी बहुत सारा एक ड्रामेसी बनी थी। हमने तो कौन सा ज़माना नहीं देखा। अब हम जब 65 वॉर थी तो हम बेबीज थे। बिल्कुल। फिर 71 वॉर में हम फर्स्ट ईयर में थे। और हमने क्या नहीं देखा। हमने इस मुल्क में जो भी हुआ है, मैंने और उस्मान ने देखा। हमने सारी मूवमेंट देखी। हमने ख्वाहिश अपनी एक ड्रीम हमारी थी कि हम एक पॉलिटिकली अवेयर कॉन्शियस लोग हों, हमारे डेमोक्रेसी फले फूले, हम अपने लोगों को चुने, वो हम अपनी हुकूमत बनाए, फिर हम रिलैक्स करें 4-5 साल, फिर हम नई हुकूमत बनाए। तो ये तो हमारी ड्रीम है। तो पोस्ट भुट्टो एंड ड्यूरिंग द ज़िया एरा 80s में काम बहुत हुआ, लेकिन आर्ट्स में, देखिए वो देखिए काम कैसे हमें इसलिए लग रहा है काम बहुत हुआ, लेकिन ये सोचे कि उस काम की भागदौड़ शुरू किसने कराई थी। क्योंकि वो शुरू हुआ था तो फिर आगे चला ना। बिल्कुल। तो ये तो होता है कि काम शुरू हुआ था, लोग लिख रहे थे, लोग काम कर रहे थे, मैं और उस्मान। मगर ये भी हुआ कि हमें बैन कर दिया गया, ये भी हुआ उस एरा के अंदर हमें काम नहीं करने दिया गया। क्योंकि हमारे मुल्क पे एक अजीब सी चीज़ है कि हम अगर किसी की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है या उसकी काम के अंदर कोई बात है जो नहीं पसंद आई उस वक्त को, तो हम पूरे खानदान को उसका जो है ना उसकी सजा देते हैं। बिल्कुल। जो कि मुझे आज तक समझ में नहीं आई। भाई एक बंदा है, उसने एक फिल्म सोची है, उसका वो हक है वो सोचने का और फिल्म बनाने का, उसने बनाई, फिर दूसरे बंदे ने एक और फिल्म बनाई। बट व्हाई आर यू पेनलाइजिंग द होल फैमिली कि वो कोई काम भी नहीं कर सकेंगे। और हमने वो सफर किया के ज़माने में, हमने बहुत सफर किया एज अ फैमिली, हर ज़माने में सफ़र किया क्योंकि हम वो हैं, हम उसके हक में हैं तो ये वाले नाराज़ हैं, तो ये इनके हक में है तो वो वाले नाराज़ हैं। डू यू थिंक आर्टिस्ट पूरी दुनिया में हर जगह सफ़र करता है या पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा? हम लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम समझ नहीं सके हैं। अब वो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर। यू थिंक सो? हमारे जो प्यारे लोग रहते हैं ना उस तरफ, हमने तो 70s से सफ़र किया हम आदी हो गए हैं, है ना, हम आदी हो गए हैं। हाँ, और नहीं होना चाहिए आर्टिस्ट को।
के ऊपर कोई कदगन नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। उसको करना चाहिए अपना काम, उसको पेंट करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, वो जो महसूस करे, और किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोच पे कैसे पाबंदी लगा नहीं सकते हैं, लगानी आप चाहिए एहसास नहीं। पे कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। मैं जो महसूस कर रही हूँ, या मुझे किसी बात पे गुस्सा है, या मैं किसी बात पे नाराज हूँ, क्योंकि मैं आइडियलिस्ट हूँ, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ मेरे मुल्क के हालात बदले, मैं चाहती हूँ सड़कें ठीक हों, मैं चाहती हूँ पेवमेंट्स हों। मतलब आपने सड़कें चौड़ी की और आपने हमारी पेमेंट्स हमसे ले ली। बिल्कुल। आपने सड़कें चौड़ी की, आपने दरख्त काट दिए, या बगैर सोचे कि वो शहर जो बागों का शहर है, उसके अंदर किसी वजह से बागात थे, क्योंकि वो तप जाता था। या तो आपने क्यों दरख्त काट दिए भाई? आप जैसे वो करे जिस तरह हांगकांग में हुआ था, वो माउंट, उनके पास एक क्लिफ है, उस पे लोग रहते हैं, और उस पे जब आबादी बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, उस पूरी सड़क को वन वे कर दिया। आप एक तरफ से आप चढ़ते हैं ऊपर, और फिर पूरा घूम के फिर आप नीचे आ जाते हैं। जिसने अपनी स्ट्रीट्स में जाना होता है वो चले जाते हैं। उन्होंने अब दरख्त तो नहीं काटे, अपने अपने जंगल नहीं तबाह किए, उन्होंने ट्रैफिक के निज़ाम को बदला। बिल्कुल। तो आप ये मुल्क में हम क्या करते हैं, हम सड़कें चौड़ी करते हैं, हम दरख्त काफी काट देते डिस्ट्रक्टिव हैं, हैं। सड़कें चौड़ी करते हैं, पेवमेंट्स को गायब कर देते हैं। तो वो जो पाँव पाँव चलने वाला हमारा सिटीजन है, वो कहाँ जाएगा? वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो चलते हैं माओ का हाथ और बापों का हाथ पकड़ के? वो लोग, वो बुजुर्ग कहाँ जाएंगे जो पाँव पाँव चलते हैं? उनके सबके पास नहीं होते कि वो साइकिल हो या रिक्शा चले हो या बस पे बैठे। कुछ लोग पैदल भी चलते हैं, स्टूडेंट्स चलते हैं पैदल। आपने एक इतनी बड़ी एक्टिविटी को बिल्कुल आपने हमारी जिंदगियों से पेवमेंट ही निकाल दी। या उस पे तजावुजात होते हैं, या सड़क चौड़ी की नजर हो जाते हैं। इट्स अ हैजर्ड। चलना उन पे खतरनाक है, उनके बीच और में फिर या पॉटहोल्स उनके खुले अंदर, होते जैसे हैं मेरे साथ हुआ है, वो एक ये पेमेंट की वजह से, अनइवन सरफेस से ही हुआ था। वो खतरनाक है या पेमेंट्स, बिल्कुल। तो आई डोंट नो हम कौन है, अभी हम समझ नहीं हाँ, पाए, मुझे लगता है हम नहीं, हम क्योंकि नहीं अभी समझ पाए। हमें ये समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है और उसका क्या काम होता है। और जैसे होता है ना कि हमें बचपन में जब सिविक्स पढ़ते थे तो उसमें था ना कि हमारे वो है ना, हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं एज अ सिटीजन। बिल्कुल। हमारे राइट्स हैं और हमारी ड्यूटीज हैं। मुझे लगता है वो राइट्स एंड ड्यूटीज का पन्ना ही फाड़ दिया हमने। हमको सबको भूल गए हम कि राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ सिटीजन हमारी क्या है, पुलिस ऑफिसर्स की क्या है, पुलिस मैन की क्या है। सारे जो हमारे लोग जो जिनको हम अपना टैक्स देते हैं, जी बिल्कुल, उनकी ड्यूटीज हैं और हमारे राइट्स हैं। ये तो खैर एक बिल्कुल और तरफ हम निकल जाएंगे अगर हमने उनको बोलना शुरू कर दिया, जो कि इट्स लेकिन जरूरी है सिटीजन्स सिटीजन्स को भी बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारा घर नहीं है, सॉरी, हमारा घर है ना, हम उसको सजाते हैं, हम उसको संवारते हैं, उसकी सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं। बिल्कुल। हम ये तो नहीं होता ना साल में बकरीद डस्टिंग करें, है ना, या ईद के ईद हम खाना बनाएं। हम एवरी डे करते हैं, हर रोज प्रूनिंग होती है, रोज गार्डन साफ होता है, ठीक होता है, पानी दिया जाता है। मुल्क भी ऐसे ही है, तो बिल्कुल मुल्क भी ऐसे ही है जैसे हमारा घर। बिल्कुल। बहुत बड़ा एक लैंडमार्क था आपकी लाइफ में जब आपने फिल्मों में कदम रखा लाहौर में। यू स्टेप्ड इन एज अ डायरेक्टर एज वेल, यू प्रोड्यूस्ड योर फर्स्ट फिल्म। जब आपने नहीं एज एन एक्टर भी तो गई ना मैं, एज एन एक्टर। हाँ, एज एन एक्टर जब मैं गई हूँ फिल्मों में, तो सबने आईब्रोज बड़े बड़े ऊंचे किए थे। तो मुझे वो है ना, मेरे में एक सरफिरा इंसान है ना। हाँ, मैं वो नहीं कही थी कि फिल्मों में जब आई एज एन एक्टर, देन एज अ डायरेक्टर, लेकिन एज एक्टिंग लाहौर में जितना मैंने पढ़ा सुना, आपका फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। ये मिसकंसेप्शन है या? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था एज एन एक्टर। मुझे एज एन एक्टर जी, आई वांटेड टू डू मच मोर देन जस्ट बी इन अ मोल्ड। क्या लिमिटेशंस क्या वो लिमिटेशंस थी, वो मोल्ड जो बनाया हुआ था ना, एक मोल्ड था जिसमें हीरोइन का कि उसने अंजुमन की तरह लगना है या शबनम की तरह लगना। अच्छा। मगर बाबरा भी तो थी, समीना भी थी, तो व्हाई वुड यू मेक बाबरा लुक somebody like me and me somebody like शबनम और अंजुमन? हम सब अलग अलग थे, इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट। हाँ,
और मैं एक और तरह से गाने पिक्चराइज करना चाहती थी, मैं और तरह से एक्सप्रेस करना चाहती थी. आई वांटेड टू यूज माय फेस अ लॉट, यू नो, नॉट माय बॉडी, है ना. यू अंडरस्टैंड कि आई वांटेड टू एक्सप्रेस, आई वांटेड टू be funny, I wanted to be naughty, I don't want to just be a very stupid femme fatale, you know. but वो मुझे जब समझ आ गई कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो I left it. और मेरी आदत है कि I will try, but if I think it's not good enough, I leave it. और मैं बड़े and you left it. हाँ. And you left it. हाँ. जबकि it was a really successful career. Yes, I was very successful as a actor. Absolutely. And I was very successful also as a director. Absolutely. पर जब मुझे लगा कि नहीं, मैं क्या बन जाऊंगी, मैं I will be one of the many. I don't want to be one of the many. I've never wanted to be one of the many. So I walked away. मैं वापस एक्टिंग में आ गई. Not easy to walk away. It's not easy. From that fame. But it's not difficult also. जब आप ठान लें, क्योंकि अगर आप अपने सारे दरवाजे सोचते यही हैं, या आपके सारे किश्तियां यही हैं, तो फिर तो आप सोचते हैं कि आपने जला दी, अब वापसी का रास्ता नहीं है. लेकिन कितने सारे वेन्यू है. फिल्म नहीं है तो टीवी है, टीवी नहीं तो थिएटर है, थिएटर नहीं तो मॉडलिंग है, आपने किया एंकर फिर एंकरिंग है, यू नो, अपने शोज करो. मुझे याद है अभी भी, मुझे एकदम मेरे जहन में एक ना वो इमेज आया है. you were a Lux girl, है ना? Yes. Oh my God, and that image. वो याद है आपको? हाँ. वो एड्स आपको याद है? मुझे याद है, और मैंने बड़ी मेहनत की थी वो पियानो को प्ले करना. हाँ. In sync. पता नहीं हमें मिल सकता है. I used to get up at 6 in the morning and the teacher used to come to teach me how. For an ad. For an Imagine. ad. 6 o'clock in the morning, my teacher used to be there at the hotel, and I used to learn from her how to play that piece, so that the body language is right. Yeah. You know, I would move in a certain way with that key. ऐसे नहीं लगे ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं. मैं हूँ, मैंने सितार भी सीखा था अपने फिल्म, आई थिंक बुलंदी के लिए. बुलंदी थी, बुलंदी, हाँ, नहीं, बाज़ार हुस्न के लिए. वो मैंने वो पीस खुद प्ले किया था. आई लर्न फ्रॉम द उस्ताद. आई एम लाइक दैट. मैं सीखूंगी तो सीखूंगी, मतलब नथिंग शुड बी फेक. फेक नहीं होना चाहिए. फेक नहीं होना चाहिए. पकड़ा जाता है. अगर आपकी ऑडियंस की नजर इधर चली गई, नहीं, या उन्होंने कहा कि जरा वो कुछ मंगा दो पीने के लिए, तो you've lost it. They should not go away. The idea is that the audience should not go away. उस गाने में लोग आपको देखें, because आप जब प्रॉपर्ली प्ले करेंगे तो तब तो वो देखेंगे ना. नहीं प्ले करेंगे तो लोग कहेंगे I cannot imagine कि आपसे नजर हटती होगी वैसे. वो अभी नहीं हटती तो माशाल्लाह से. हाँ, नहीं, अगर आप फॉल्टर करेंगे और सुर सही नहीं पकड़ेंगे तो चली जाएगी नजर. तो बाज़ारे हुस्न तो चले फिल्म थी, और फिल्म इंडस्ट्री को भी तो नहीं कहा जाता है, लेकिन हुस्न तो सेलिब्रेट होता है. फिल्म में भी होता है, टेलीविजन पे भी होता है, खूबसूरत चेहरे. एंड योर्स वाज वन ऑफ, आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस इन द इंडस्ट्री ever. I wanted to go beyond this beautiful face. But did people hold you to it? I mean, that's what I want to understand. जब मैं नई माहौल क्या था? जब मैं नई आई थी तो एक कैरेक्टर था जो कि I think I don't remember कि वो कैरेक्टर था, बागड़ी थी या कोई थी, इस तरह का कैरेक्टर था, और मुझे बात सुननी थी, और शी जस्ट अ प्रिटी फेस. अच्छा. ये मैंने सुना था, तो मैंने ठान ली थी कि फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आई एम नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस. एंड आई रियली वर्कड हार्ड ऑन माय, क्योंकि हम सोचते अंग्रेजी में है ना, तो फिर मैंने अपनी उर्दू बेहतर की, और मैंने अपना एक्सप्रेशन, मैंने लोगों से पूछ के सेट पे मैं कान खा जाती थी एक्टर्स के कि ये कैसे करते हैं, ये कैसे होगा, ये किस तरह होगा. और मैं सुबह स्टूडियो चली जाती थी जब कैमरा पर्सन आते थे और अपनी लाइटिंग कर रहे होते, तो मैं सब देखती थी कि कैसे हो रहा है. आई लर्न फ्रॉम ऑल दैट. और फिर जब और एक्टर्स रिहर्स कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, चुप करके. Who would you look up to at that time?
Who were the I think actors? I loved Uzma Gilani. Yeah. मुझे बहुत पसंद थी. Mm. I liked the way she used What to an icon. Yeah. approach her Yeah. and Ruhi Banu, Mm. Khalda Riyasat. Mm. I used to really क्योंकि ये सब कितनी अलग थी. ये Yeah. बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से Mm. अपने डायलॉग्स बोलती थी. Mm. बेगम खुर्शीद शाहिद. I used to quietly go and watch her. कि वो किस तरह अपना कैरेक्टर बनाया है और कैसे किसी को नहीं पता होता था मैं सेट पर हूँ. आई जस्ट क्वाइटली उस वक्त जब अंधेरा होता था ना तो फिर विंग्स में तो किसी को नहीं पता होता कौन बैठा. Amazing. आराम से बिकॉज हमारे पास स्कूल तो नहीं था ना तो फिर आप कहाँ जाते. इसी तरह से लोगों को देख देख के वो किस तरह अप्रोच करते हैं. मेल एक्टर्स किस तरह सीन को समझते हैं, फीमेल कैसे, और किस तरह लेस इज मोर और किस तरह खींच के अपने आप को आप काम करेंगे. बहुत नेचुरल और रियल हो आप. आई रिमेम्बर मैं मुखड़ा में मेरा एक सीख था. मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ खिड़की में और बाबरा पीछे से आती है और आई थिंक शी पुट्स हर हेड ओवर हियर. तो वी वर सेइंग आवर डायलॉग्स. तो शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड टेक हो गई, ये फाइनल है तुम्हारा. तो मैंने कहा हाँ इसी तरह बोलूंगी. अच्छा. Because it was so natural, as if I was just rehearsing. Yeah. तो she couldn't believe it. She thought कि मैं थोड़ा सा because जरा सा है थी ना OTT तो थी because she's going to talk about my friend, my boyfriend. तो I just said it कि वो आया था और मुझे छल्ला पहना दिया और कुछ ऐसा है. She was shocked. She said हैं हो गया था. तो she thought कि मैं वो आया सी. तो मैंने बड़े आराम से बोला कि वो आया वो आया सी. मैंने दाल गाल की थी और चला गया. So or something, whatever it was. It was so funny. हम दोनों फिर इतना हंसे. Are you in touch with her? अब नहीं. अब मैं otherwise मेरी बहुत दोस्ती थी बाबरा से ना. I used to have so much fun with her and her sisters. Firdaus and the other sister. बहुत में मजा आता था उनके साथ. But to take the path that is less walked upon, कि वो करना जो कि सब नहीं कर रहे, जो उस वक्त लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में या पंजाबी फिल्म में जो हो रहा था, आपने कहा मैंने ये नहीं करना, मैंने न्यूआंस लेके आना है, सेंसिटिविटी लेके आनी है, इंटेलिजेंस लेके आनी है फीमेल कैरेक्टर्स के लिए. जो फिल्म आपने बनाई, it was a very important but a very difficult subject. Yes. You know, marital rape. Yeah. उस पे and in mainstream cinema. Mainstream cinema at yeah. that time. And you know, where was that thought coming from? Because I know that there are so many stories in your personal life as well कि वो कहाँ से वो हिम्मत आ रही थी. I think कहीं से वो ब्रू था, कहीं subconscious mind में चीजें थी. हाँ. एक तो मुझे याद है कि मैं 4-5 साल की होंगी और हम यहाँ थे. I think we were here, सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में हम रह रहे थे. और मैं ऐसे, मुझे बहुत शौक है खिड़की में बैठने का ना, ऐसे बहुत शौक. तो मैं ऐसे करके देखती थी नीचे और रात को मुझे सुनती थी कि एक औरत के रोने की आवाज आती है और वो like somebody is beating her up. Yeah. और सुबह को मैं देखती थी कि वहाँ आधी मेज नजर आती थी हमारी ऐसे देखने से, और वो उनके लिए, साहब के लिए वो चाय और नाश्ता. और I used to find it very strange. ये कैसे हो सकता है, क्या डायनामिक है, ये क्या डायनामिक्स है. और ये कहीं था मेरे दिमाग में ये. Then there is a friend of mine, उनके साथ भी ये हुआ था कि उनका जो हस्बैंड थे वो violent थे. And then I saw my dad also becoming at one point violent towards my mom. Oh. तो I think ये दिमाग से चीजें जाती नहीं है. आप सोचते हैं कि आपने उनको पीछे हटा दिया है और आपने इरेज कर दिया है, but I think वो body keeps the score. Yeah. You know, the trauma does never leave you. No. तो I think मेरे लिए वो फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत बहुत पर्सनल लेवल पे भी इम्पोर्टेंट थी. और मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए और क्या और सब लोगों के लिए जो इस ट्रॉमा से गुजरती हैं ख़वातीन, बिल्कुल, कि उनको सबजुगल राइट्स ने क्या कहते हैं उसको, मैरिटल राइट्स वो हैं ही. हाँ, कि सबजुगेट करेंगे तो वो राइट है हमारा. और
आई डोंट नो, ये मुझे आज तक ये बातें समझ में नहीं आई। ये तो इतना प्यारा रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का, Absolutely. इक्वालिटी पे बेस्ड रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट दो इक्वल्स के दरमियान होता है। कोई बादशाह सलामत और आपकी बांदी के दरमियान नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दो इक्वल्स के दरमियान होता और आप दोनों, आप और उस्मान जो हैं वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका डायनामिक रहा है शादी का, और ये नजर आता है कि इट्स मैरिज बिटवीन टू इक्वल्स हु हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, yes, और बड़े ही अनकन्वेंशनल work, respect for work, for independence and Absolutely. space and the right to make decisions for our careers, Yeah. and also how to handle the children and the home बिल्कुल. and Because I remember when you moved from Lahore to Karachi, तो उस वक्त का जो ओए प्रेस होए। होता था, उर्दू प्रेस, वो ये था कि ओहो ये तो अलहदा हो गए हैं। ये तो मेरी जिंदगी का एक बड़ा, ये तो every few years ना एक हाँ। हेडलाइन आ जाती थी, समीना उस्मान को छोड़ के लंदन चली गई, लंदन चली बेटी गई, को भी साथ ले गई, कराची आ गई, हाँ। लंदन चली गई, अलहदगी हो गई। Did it never bother you? कभी कभी मैं डिस्टर्ब होती थी, बट आई थिंक उस्मान used to say So how have रहने you दो, managed? छोड़ो, I इतना mean, ना सोचो। ये how did it work? When I decided after Intaha and whatever जी। happened, when I lost all the money and I needed to work जी। to pay back people that I owed money to, and But Intaha was a success. yes, but I didn't get the money. Oh, That's why I never made more films. it was a box office Yes, success. but I never got the money. It's a very unfair system we have. Why? Distributors? Yeah, अब मगर अब मुझे लगता है कि because digitalize होने से चीजों में, the computer has played a better role than the khatas. Yeah. तो I actually went into a very deep depression after Intaha. And but because में resilience इतनी है ना कि मैं बातें नहीं करती इस बारे में, मैं बहुत सख्त बीमार हो गई थी उसके बाद. But then I felt, like pulled myself up and I decided that I will go back to work. And I think two people who helped me is Humayun Saeed and Sultana Siddiqui. Because Humayun Saeed said, जी आ जाए, फिल्म बनाते हैं, right. या टीवी करते हैं, और सुल्ताना ने कहा कि ये प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी मोहब्बत, right. आ जाओ. And थोड़ी सी मोहब्बत helped me heal. And then I decided कि मैं फिल्म नहीं और बनाऊंगी. हुमायूं को भी मैंने बोला कि हम दोनों एक्टिंग करते हैं, तुम बना लेना बाद में फिल्म, और मैं भी बना लूंगी जब दिल करेगा. अभी हम काम करते हैं as actors. And I'm glad I did that. Then I went back to acting and मैंने क्या amazing काम किया है. सुल्ताना के साथ किया, और डायरेक्टर्स के साथ काम किया. I've worked with almost everybody. I mean, all my favorite directors I've worked with. Haisam, Sarmad, Mehreen, I mean, Misbah. I mean, वो टेलीविजन का स्पेल तो बहुत जबरदस्त. पहले भी मैंने बहुत जबरदस्त डायरेक्टर्स के साथ काम किया, फिर यहाँ आके भी किया. And fantastic, Umaira. I mean, I've worked almost on almost all her great projects. And Zindagi Gulzar was from the heart. करें बात फिर जिंदगी गुलजार है की. Beautiful. And so is Meri Zaat Zara Benishan. And Dure Shehwar, Sheherazad. Such wonderful. लेकिन सुने दास्तान. Oof. And Dastan. Oh my God. What a drama. What a play. Yeah. What a play. दास्तान में क्या मजे की चीज हुई थी. हम अंदरून शहर शूट कर रहे थे. और मेरा लाहौर के साथ ना कभी भी मोहब्बतनामा नहीं साइन हुआ. मैं कराची आई थी और मैं कराची आई रही. और मैं पीरू से कहती थी कि सिर्फ दरख्त तो नहीं होते ना जिंदगी के लिए, वगैरह वगैरह बातें, और कनाल बीच में से गुजर रही है, सोच भरा मेरा शहर कराची देखो वगैरह, पिकनिक्स पे हम जाते हैं, समंदर है, इस तरह की बातें मैं करती थी पीरू से. एक दिन मैं खुद ड्राइव करती हूँ, मैं डोंट कीप ड्राइवर्स, सो मैं ड्राइव करके अंदरून शहर से, हम रहते हैं बहुत दूर, लाइक 1 घंटा दूर फ्रॉम गुलबर्ग. मैं निकली तो 4 बजे थे सुबह के. अमेजिंग. मैं निकल के वहाँ से पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे वो है उस्मान का कॉलेज जो है,
गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज, जो यू नो द गॉथिक. मेरा भी वही कॉलेज है. आई एम आल्सो अरेबियन जी. ओह वाओ, आई डिडंट नो दैट. या तो वहां से निकल के और वो जीपीओ के सामने हम्म. से और पूरा और फिर नहर और नहर से घर. दूसरा दिन मैं 6 बजे निकली. हाँ. एंड आई स्टॉप द कार एंड आई सेड मुझे आज समझ आ गई है कि लाहौरियों को क्यों लाहौर इश्क है अपने शहर से. इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड क्वाइट. एंड यू नो एट दैट टाइम एंड द लाइट, और वो सुबह की यू नो हल्की हल्की रोशनी आना very शुरू हो गई. romantic. इट वाज लवली, लवली. इट एंड वो है ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमिया नहीं, आई अंडरस्टैंड. इट इज ब्यूटीफुल. इट्स अ लवली. इट इज ब्यूटीफुल. लेकिन लाहौर की बात करें, ब्यूटी की बात करें, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है. बातें इतनी ज्यादा हैं कि मुझे बार बार अपना ना थॉट प्रोसेस वापस सवालात पे लाना पड़ता है. समीना पीरज़ादा, prime of your life, beautiful that you still are and you were at that time as well. मुझे पता है, और of course सुनी हुई भी कहानियां हैं, you were approached left, right and center by men in power who wanted to be with you or to court you or to send you presents and you know dinner कर लें या ये कर लें. How was that? I mean, I know it's such a juicy topic, but I just want to hear about it. I mean, how was it at that time? एक तो मेरे में ये बचपन से था. हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ. मैं वो करूंगी जो कोई नहीं कर रहा, और मैं वैसी जिंदगी जीऊंगी जैसी कोई और नहीं जी. और मैं सब कुछ खुद करूंगी, है ना. मेरी अम्मी से मुझे ये मिला था, हम खुद करेंगे, हम खुद कफील होंगे. ये मेरे बचपन से सुना था अपनी मामा से, हम खुद कफील होंगे. एंड शी वाज अ डिजाइनर, अ फैशन डिजाइनर. और वो मेरे अंदर इतना स्ट्रांग था कि कभी किसी से मैंने ना फेवर लिया है, ना कोई गिफ्ट लिया है, ना मैं किसी के साथ खाने पे गई हूँ. तो किस किस्म की ऑफर्स आती थी? आती रहती है ना. आती रहती थी. हाँ, जैसे हम शारजा कप के लिए गए हुए थे, हम खाने की मेज पे बैठे हुए थे. कौन सा सन है? 94. 93 या 94 ये है. और हम बहुत सारे लोग हैं यू नो बैठे हुए हैं. इंतखाब आलम है, उनकी बेगम है, और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेटर्स एंड नॉन क्रिकेटर्स. हमारे इमरान खान भी बैठे हुए थे. एंड समबडी, मेरी आदत है, मैं लाउड थिंकिंग बहुत करती हूँ. ऐसे कह दिया, ओह आई हैड टू बाय अ वॉच. मुझे याद आया कि ओह आई हैड टू बाय अ वॉच. तो जो साथ बैठे हुए थे ना, उन्होंने बोला कौन सी आपको घड़ी पसंद है, आप हुक्म करें, अभी हाजिर हो जाती है. ऐसा क्यों, आप क्यों हाजिर करेंगे, हम खुद लेंगे. You know, so I am like that. So कोई नहीं मुझे ले जा सका खाने पे. कोई नहीं ले जा सका. कैसे क्या करेगा खाने पे. मेरा अपना मियाँ देखा है. Absolutely है. और कभी मेरा इतना हसीन मियाँ है अभी तक. और इतना मैंने सिर्फ चाहत से मैंने प्रपोज किया और उससे शादी की. मैं खाना खाने चली जाऊँ और तोहफे लूँ. यू नो, या मुझे कोई गिफ्ट दे दे डायमंड का, या गाड़ी भेज दे, जो भी. Why? I can do it myself. मैं खुद डायमंड खरीद सकती हूँ, मैं खुद खाना खिला सकती हूँ अपने आप को, मैं खुद गाड़ी खरीद सकती हूँ, मैं खुद ट्रिप्स कर सकती हूँ. I don't need men to do that for me. But that also gives the impression that are you romantic? Who's the romantic between the two of you? Of course I'm a romantic. लोगों की बड़ी मिसकंसेप्शन है कि औरत अगर इंडिपेंडेंट हो गई है और हार्डकोर होगी तो रोमांटिक नहीं होगी, फिर उसमें फेमिनिनिटी निकल जाएगी. लेकिन मेरे पे बड़ी मजे की चीज आई, बिकॉज मैं बहुत वेट करती थी कि उस्मान मेरी सब कुछ याद रखेंगे ना, सारी डेट्स और फिर गिफ्ट्स आएंगे. तो जब नहीं आते थे, आई वुड बिकम सैड. तो मेरे एक दोस्त थे, वो इंतकाल कर गए, वो दिल्ली में होते थे, वो ज्वेलरी डिजाइनर थे, कमल मोदी. उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि अगर तुम्हें उस्मान भाई वो फूल नहीं ला के देंगे तो क्या आप समीना नहीं रहेंगी. हाँ, आप अपने आप को देखें आईने में तो क्या देख रहा है, समीना नजर आ रही है ना. खुद खरीदे अपने लिए फूल और दें अपने आप को फूल. तो ये इतनी प्यारी बात थी, यू नो. जैसे मैंने कहा होगा कि नहीं वो नहीं फूल लेके आए थे ना, whatever. And then another friend of mine, she said, buy yourself presents on every occasion, celebrate yourself. Of course. And I love that. So every time I did a project, I bought myself a gift.
Every birthday I buy myself a gift. Every occasion या किताबें खरीदती हूँ. और एक बड़े मजे की चीज मैं करती हूँ कि I go shopping and I look at the clothes I like and I say, oh, अच्छा ये तो बहुत महंगा है. And then I go and buy books. Nice. With that money. Nice, nice. क्योंकि वो अच्छा ये तो सोचा ना कि वो हाँ. मैं अपने लिए खरीद सकती हूँ. हाँ. तो फिर I would go. तो मेरे पास वो volumes हैं that I like and the volumes of the famous books of the world. Yeah. Great books. Yeah. So as somebody so empowered and so independent, how do you feel कि जब आप आजकल की कुछ हमारी हीरोइंस हैं या एक्टर्स हैं, फीमेल एक्टर्स, वो इस किस्म की बातें करती हैं कि जी औरत की कमाई में बरकत नहीं है, मर्द की कमाई में बरकत होती है, या फिर ये कहना कि हमें अच्छा लगता है कि हमारा मियाँ जो है वही बिल्स भी दे और मतलब फाइनेंसेस वो संभाले, हमें ना करना पड़े. वी वांट द ओल्ड स्कूल शिवलरी एंड वी वांट टू बी टेकन केयर ऑफ. नहीं सारी चीजें होनी चाहिए. दरवाजा भी खोले. शिवलरी तो करे. हाँ, शिवलरी तो बहुत प्यारी चीज है बिकॉज वो मेरे पे रिफ्लेक्ट नहीं करती है एक मर्द की शिवलरी. वो उस पे रिफ्लेक्ट करती है कि उसका ब्रॉटअप क्या था. Yeah. How was he brought up? How his mother trained her to respect a woman. Yeah. वो मेरे लिए तो नहीं है. मैं खोल लूंगी, मुझे क्या, मैं खोल लूंगी अपना तो दरवाजा. मैं खोल नहीं सकती. लेकिन अगर मेरा मियाँ जब दरवाजा खोलता है, that shows that अम्मी जान did a good job. Yeah. That's what it is all about. And if he takes care of me and he buys me gifts और मुझे trips पे लेके जाते हैं पीरू या हमें खाना खिलाते हैं, it just shows what a wonderful upbringing. तो मैं भी उनको पीरू ही कहूंगी. उनकी क्या characteristics हैं that have worked in the marriage and that you still so much in love with him. क्यों? I think पिछले वाले सवाल पे भी मैं जाऊंगी कि बरकत औरत की कमाई में नहीं होती. मैंने भी बहुत सुना है हवाई रोजी होती है और हमारी हवाई रोजी होती है एक्टर्स की, आर्टिस्ट की, और औरत की कमाई में. It's all nonsense. Yeah. We've done very well, both of us. I've worked very hard to who I am, to be and to take care of the things that I wanted and the way I wanted to bring up my girls. और उस्मान ने तो मेरी अभी पिछले किसी इंटरव्यू में बड़ी तारीफ की थी कि मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया है और अपनी मेहनत करके. तो बरकत नहीं होती तो फिर वो क्या होता, फिर वो बच्चियां पढ़ती कैसे, है ना. तो मैंने बच्चियों को पढ़ाया और पीरू ने घर बनाया. तो हमने शेयर किया, मिलके किया. तो शेयर किया. हम तो शेयर करते हैं सब कुछ. आई थिंक दैट्स द रीजन. हम शेयर करते हैं. हम शेयर करते हैं. अगर उस्मान को जरूरत है मेरी तो आई एम राइट देयर. उनको है और वो मुझे है तो वो है. उनकी फैमिली को अगर जरूरत है तो मैं मुंह नहीं बनाती. आई एम देयर. आई वुड नॉट से कि क्यों मैं क्यों करूं. भैया जरूरत है तो है. अगर उनको मेरा वक्त चाहिए है या मेरी मदद चाहिए तो मैं क्यों मुंह बनूं. इसी तरह मेरी वालदा को मेरे मियाँ ने भी और मेरे बाकी मेरे जो ब्रदर्स इन लॉ हैं हमारे, जो उन्होंने फूलों की तरह रखा. मेरी मामा को इतना ख्याल रखा सबने. एंड माय मदर लव्ड पीरू. और मेरी मामा मेरी जो सास थी, शी लव्ड मी. बड़ा अच्छा हमारा सिस्टम था. That's amazing. That's amazing. I think इन दोनों इंसान जो भी एक रिलेशनशिप में है ना, वो एक दूसरे की आज़ादी पे नहीं हावी होना चाहिए. Right. वो स्पेस देनी चाहिए. You should live and let live. Because अगर ये मुझे किसी ने बहुत बचपन में कहा था ये कि जब उस्मान को गुस्सा आए तो तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए. ये आई थिंक मेरी खाला थी या मुमानी थी या वन ऑफ द एल्डर्स ऑफ द फैमिली के एक वक्त में एक ही शख्स को गुस्सा आना चाहिए. कितनी अच्छी बात थी. बहुत अच्छी बात है. बैलेंस रहता है. और क्योंकि फिर तुम अगर गुस्सा नहीं करोगी तो वो अगली दफा तुम्हारे गुस्से को भी ऐसे चुप करके बर्दाश्त करेगी. वेरी स्वीट है ना. और ये one would hope कि करेगा हर और ये सारी बातें कि और ये टो में रहना, कितने पैसे कमाए हैं, कहाँ गए, उसको क्यों दे दिए. और आई रिमेम्बर जब पहली दफा उस्मान हमारी शादी के बाद when he brought money home, he gave it to me and I said, no, give it to your mama. It'll make her very happy. Wow. Why would I take over her house? It's her house. It's her kids. I would rather be her friend. I was given so much love from her. इतना प्यार वो मुझसे करती थी. और I knew कि she loved me, but I found out more her love for me when she died. The way people came and talked, कि वो क्या क्या कहती थी. मुझे याद है एक दफा जब मैं फिल्मों में गई, नहीं
तो उनके फैमिली के कज़न आए और उन्होंने कहा इस्पताबा वो बहू साहिबा फिल्मों में जा रही है। हाँ। तो शी सेड नहीं, वो शी नोज, वो उसको पता है, वो मान रखेगी हमारा। बड़ी बात है। मैं वही कही थी कि ऐसे किरदार जो हकीकत में भी एग्जिस्ट करते हैं हाँ। वो हमें टीवी की कहानियों में ज़्यादा नज़र नहीं आते। मेरी आई थिंक मेरी सास का बहुत बड़ा हाथ है in letting us be. You know, we didn't have kids for 12 Also for years. raising sons, like, you know. And we didn't have kids. Usman and I did जी not have children for 12 years. जी जी, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, इस पे भी बड़ी कभी नहीं। हेडलाइंस बनी थी। वो I remember वो जब किसी ने कहा तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो दोनों बहुत बच्चे हैं, छोटे हैं। Yeah. She was so comfortable and so happy when I got pregnant, and then Anam arrived, and then Amal arrived. You know, I miss her. I really That's miss my amazing. mother-in-law. Of Yeah. course, I miss my mama. Yeah. I miss उनका हाथ का खाना हाँ, और उनकी हंसी, जिस तरह वो हंसती थी और जिस तरह वो मुझे टोकती थी मेरे कपड़ों पे कि नहीं इस तरह मत, ये क्या पहन लिया। ऐसे रमी मैं इतनी ये वो जो शलवारें नहीं निकली थी इनके लंबे आसन की, मैं कहा हमें मैं श्रीलंका से लेकर आई हूँ। कहती नहीं इस तरह तो नहीं जाओगी, जाओ बदलो कपड़े, ये क्या कपड़े पहन लिए तुमने। सो आई लव्ड उनका टोकना, उनका आई मिस दैट, अम्मी का टोकना मेरी। और मेरी सास का ये कहना क्यों, जाओ जाके आराम करो, तुम थकी हुई आई हो, क्योंकि मैं हमेशा उनको पहले मिलती थी and then I would go home. So I miss these good times, good memories. I've had such amazing women in my life. Yeah, yeah. और कोई औरत की दुश्मन नहीं होती, it's nonsense, ये उड़ाई हुई खबर है। नहीं समीना जी, लेकिन मैं वही कह रही हूँ हमारे टीवी पर दिखाई जाती हैं ये औरतें। नहीं कोई भी नहीं है। बेहतरीन दोस्त, मेरी बेहतरीन दोस्तें हैं, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की और रिजॉइस किया मेरी सक्सेस को। मेरी खाला हैज बीन द ग्रेटेस्ट सपोर्ट ऑफ माय लाइफ, शी लव्स मी, शी इज द ओनली एल्डर लेफ्ट इन द फैमिली। माय मामू वाज वंडरफुल एंड सो वाज माय मुमानी, beautiful, gave me the right piece of advice whenever I needed it. नहीं ये पेट्रियार्कल सिस्टम जो है ना हमारा, डिवाइड एंड रूल वाला, कि औरतों को बेहतरीन दोस्त मत बनने दो, नहीं तो फिर वो सिस्टम जो है वो it serves them. कोई नहीं है, सब। क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इंडस्ट्री में? हाँ है, in your experience? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमारे यहाँ मर्द की बात मानी जाती है, औरत को बहुत दफा रिपीट करना पड़ता है अपने आप को मनवाने के लिए। आपको फेस हुआ when you stepped in as a director? and बिल्कुल हुआ, मुझे फिल्म बनाते में बहुत दफा हुआ, दोनों फिल्मों में। लेकिन I handled it. You handled it. हाँ, I remember कि गोके बर्की साहब के साथ मैंने बहुत फिल्में बनाई थी एज अ डीओपी, लेकिन जब वो मेरे इंतहा के डीओपी थे तो उनको एक शॉट मैंने बताया तो उन्होंने वो शूट नहीं किया। अच्छा। हाँ, और अच्छा मैंने कहा तो और फिर एक और डीओपी था कि उनको मैंने कहा कि ये लाइट यहाँ रख दे, आई वॉन्ट इट लाइक दिस, तो उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने फिर वो इतनी बड़ी फ्रेजनल उठा के और वहाँ रख दी। हूँ मैं ऐसी, बोलती मैं नहीं हूँ, डांटती किसी को नहीं हूँ, बट जो मुझे चाहिए वो चाहिए। हाँ, तो मैंने एंड ही लुक्ड एट मी, और वो खुद ही बोला था, कहते सारा ही कुछ जानता है, कुछ सानू भी करन दे, because I learned, I observed, I saw how people light a scene, because मैं बैठी होती थी ना चुप करके, मैं देखती थी किस तरह यूज हो रही है लाइट, फेस किस तरह लाइट कर रहे हैं, बैकग्राउंड कैसे लाइट कर रहे हैं, क्या क्या लेंसेज कौन से हैं, कौन कौन सी लाइट्स, इनके नाम क्या हैं, मैंने पढ़ाई की भाई बाकायदा। ठीक है, और अब मैं यूट्यूब से बहुत सीखती हूँ, बहुत। Amazing, you're still on a journey of I had a lot of books, because है मेरे में ये जानने का कीड़ा। आप में है। अच्छा, एजिज्म को किस तरह काउंटर किया जाएगा इंडस्ट्री में कि women very early in their careers are subjected to बड़ी बहन, मदर, दादी, मदर इन लॉ रूल्स, और जो मर्द हैं वो बहुत देर तक हीरो नज़र आते हैं। A case in point, and I'm delighted he looks great, हुमायूं सईद की फिल्म आ रही है 1999 में, आपकी फिल्म के हीरो थे वो आज भी फिल्म के हीरो हैं, मगर उस वक्त की जो हीरोइन है वो अब की हीरोइन नहीं हो सकती।
तो is that ever going to change? Should it Well, change? नहीं बदलेगा, कहानियों से बदलेगा, कहानियों से बदलेगा। डायरेक्टर से बदलेगा। हम्म अगर डायरेक्टर्स ना गिव इन करें टू द प्रोड्यूसर, फिर बदलेगा कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए, ये बंदा या ये खातून मुझे इस कैरेक्टर में चाहिए। और हम वो जो हमारे बॉक्सेस हैं उनसे बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल बदलाव बदलेगा। आएगा। बहुत बड़ा प्रेशर अब ये भी है कि फॉर वुमेन टू स्टे यंग एंड टू लुक यंग, और हम ऑफ कैमरा वही बात कर रहे थे कि कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स, और वो बहुत छोटी उम्र से लड़कियां शुरू कर देती हैं। ठीक है, Have you walked that road yet? No, I don't want to. I don't want to इसलिए कि एक तो मुझे वो पिन्स एंड टक्स से बहुत घबराहट होती है, बहुत ज्यादा। नानी दादी अम्मी जान, बुरी अम्मी और अच्छी अम्मी और बुरी दादी और सास और ये सब कुछ करना है, तो that all these lines help you emote and perform. Of course. And the expression the agility of your face, because then you can cry and you can laugh and say whatever you want to say. So what advice would you give the younger generation who's all getting like stone faced now? सबके होंठ भी एक जैसे थोड़ी देर बाद लगने शुरू हो जाते हैं। Of course there are choices, but जब आप स्क्रीन पे हैं और आप इमोट नहीं कर पा रहे, तो देखने वाले का एक्सपीरियंस तो डिस्टर्ब हो जाता है। I think embrace life, and what life offers you, and it offers you everything. It offers you youth, adolescence, and then youth, and then you go all the way to becoming absolutely stunning in your 30s and 40s, the best time of your life. Enjoy it, embrace it, and then as you grow older, जब आप वो हर स्टेज को enjoy करें। हाँ, I mean now I'm a nano and I love it when he says that. No, I love you, Nano. I love it. How old is he? He's 3. Mashallah. So I love it, and I can't be anybody else but the Nano. And worry about कि इस तरह होना है या वैसे होना है। I love being. आपने कुछ नहीं किया, I don't want to, but हाँ, अगर मैं तो फेशियल से भी डरती हूँ, because वो फिर मुझे लगता है कि पता नहीं कुछ गलत केमिकल ही ना लग जाए, तो बस I just splash my face with water and that's it. एंड मेरे 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं 25, 30, 50 साल से यूज कर रही हूँ, उसी से क्लेंस करती हूँ, वही मॉइस्चराइजर होता है, वही है सारा कुछ, वही रेजिमेन है जो। तो फिर बहुत अच्छी जीन्स भी बहुत डिपेंड करती है, जीन्स पे बहुत सुन जाता है। एब्सोल्युटली, आई एम सो ग्लैड कि अभी यू आर ब्लेस्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पिछले 2-3 साल में जो उभरा है, व्हिच इज हरासमेंट इन द इंडस्ट्री। मगर आप have you ever like faced it firsthand in film, in Lahore, in Karachi, television? film में amazingly मुझे बहुत ज़्यादा respect, and not a single human being out of line. Never, nobody. Was it because you were who you are and you were a married person and very strong? Maybe because I was strong, because I carried that aura. एंड मैं बहुत लिए दी हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा हंसती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, सो यू कीप दैट डिस्टेंस। टेलीविजन में 1-2 दफ़ा मुझे लगा कि ये थोड़ा आउट ऑफ लाइन कोई हो रहा है, तो आई कॉल्ड आउट। अच्छा, मैंने बख्शती किसी को भी, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो। इफ समबडी इज क्रॉसिंग द लाइन, आई कॉल आउट। आई रिमेम्बर एक सेट के ऊपर एक एक्टर बहुत तारीफ कर, ओहो पता नहीं क्या मुझे बना दिया था, पता नहीं वीनस का कौन सा मुजस्मा, क्या हाथ और क्या पाँव और क्या गर्दन और फलाना। एंड आई जस्ट लुक, आई सेड काफ़ी हो गया है। इसके बाद अभी हमने साइन किया है हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो अगर मैंने आपकी शिकायत कर दी तो यू कैन गो बिहाइंड बार्स। इसी तरह चुप हो गए। हाँ, नहीं मजाक था, बट आई हैव डन दैट टू मेनी पीपल। एक किसी और सेट, हमारे सेट पे एक लड़की के पीछे एक साहब पड़े हुए थे, खाने पे चलो, फिर मैंने एकदम से ऊंची आवाज में बोला, विल यू स्टॉप इट? जब वो नहीं जाना चाह रही है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा। यू आर प्रोटेक्टिव ऑफ, आई प्रोटेक्ट, सो आई प्रोटेक्ट गर्ल्स, आई प्रोटेक्ट पीपल जो मुझे नजर आता है। आई प्रोटेक्टेड माई सेल्फ बाय कॉलिंग आउट, and I've not worked with those people agar they cross the line. I never worked with them. नहीं, मैं क्यों करूँ काम आपके साथ अगर आप, हाँ, लेकिन फिर या अगर करना पड़ा है तो मैंने कह दिया कि आप
तमीज़ के दायरे में तमीज़ के दायरे रहेंगे। और वही लोग समझते हैं कि जी इंडस्ट्री की नौयत ऐसी है कि यहाँ हरासमेंट होती है, लेकिन मेरे ख्याल है हर जगह ही होती है, कोई इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड टू डॉक्टर्स क्या कुछ करते हैं? एब्सोल्युटली वो तो या डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली जिनके डॉक्टर्स पास टीचर्स जिनके आप कितने ट्रस्ट करते हैं, या जिनके साथ आपका फेथ होता है कि आपको वो आपकी आपकी बॉडी को वो हील करेंगे, वो हीलर है, और बिल्कुल वो क्या कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल सो नहीं, बट आई फील के, और एक चीज बहुत जरूरी है, मैंने अपनी जिंदगी में ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरे घर में कोई खातून जो मेरे लिए काम करती है या मेरी वर्क प्लेस पे अगर कोई आके मेरे पास शिकायत लेकर आती है, मैं उस लड़की का साथ दूंगी, लड़के का नहीं। राइट एंड आई हैव डन दैट ऑल माय लाइफ। और ये हमें भी यही करना है इंडस्ट्री में। बिल्कुल उसको छुपाना नहीं है कि नहीं नहीं क्या हो गया, ये मर्द तो ऐसे ही होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मर्द ऐसे होते हैं? हम सब इंसान हैं, बराबर के इंसान हैं। मर्द ऐसे क्या होते हैं? हम तो नहीं सीटियां बजाते, हम तो नहीं कॉल आउट करते, हम तो नहीं लाइनें मारते। तो वाई मर्द क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसे होते हैं क्या मतलब? तमीज के दायरे में रहें, है ना? हम बहुत तमीज के दायरे में रहते हैं। क्या हमें मर्द अच्छे नहीं लगते? ऐसे एक से एक हसीन मर्द होता है दुनिया में, बट हम जाकर बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल हम क्या गलत कोई ऐसी हरकत नहीं हम करते मर्द को देख के कि जो बुरी लगे, जो मुहज़्ज़ब ना हो। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर मर्द क्यों करे? हाँ भाई गुजरने दो, लड़की को गुजर रही है, खूबसूरत है, देख लिया, दूसरी दफा क्यों देख रहे हो? सीटी क्यों बजा? घूर क्यों रहे हो? हाँ, घूर क्यों रहे हो? या काम से काम रखो, अच्छी है, ठीक You're है। a protective person. Also, you must be very protective of your daughters. वेरी प्रोटेक्टिव, हाँ वेरी प्रोटेक्टिव। इसलिए कि एक तो मैंने खुद भी बर्दाश्त किया है ये जो जिस घर पे आपकी हेल्प होते हैं, कुक्स वगैरह, चौकीदार वगैरह, या ड्राइवर्स, वो कुछ ना कुछ उनके हाथ जो होते हैं वो फ्री होते हैं, मैंने देखा भी अपनी आंखों से। और मैंने आई रिमेम्बर कि मैं ड्राइव कर रही थी और मैंने एक ड्राइवर को देखा, और वो जिसने ना बच्ची को बिठाया हुआ था गोदी में। मैं तो खड़ी हो गई, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा हटाए, नंबर दे मुझे बीबी का, कहाँ है इनकी वालदा? और मैं वहां खड़ी रही जब तक कि मामा आ नहीं गई। सर आप किस तरह चला कि आपको आप में हिम्मत कैसे हुई कि आपने उसको गोद में बिठा ली? मैं बहुत डांटी हूँ इस मामले में। आई थिंक होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता है, प्रोटेक्शन बच्चे सांझे होते हैं, बिल्कुल। एंड यू कांट क्या जी हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी की औलाद है। नहीं, बच्चे सांझे होते हैं, जैसे माएँ सांझी होती हैं, बच्चे भी सांझे होते हैं। झुरझुरी होती है सोच के भी कि वो कितने वल्नरेबल होते हैं, वे अगर कितने आप ना नाजुक प्रोटेक्ट होते करें। हैं, और बहुत जाती होती है बच्चों के साथ। बिल्कुल, इसलिए आई वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माय डॉटर्स, क्योंकि नानी हो, दादी हो, आई वुड नॉट लीव देम विद एनीबॉडी, कि दोनों हो, एक आइदर और हो। एंड आई वुड ऑलवेज लीव। जब मैं लक्स करने गई थी, आई ड्रॉप देम एट माय मदर्स हाउस। पहले उनको वहाँ इस्लामाबाद ड्रॉप किया, settled them, and then I came back, and then I went to Singapore to shoot. And मैं बहुत particular हूँ अभी भी मैं उनको कह देती हूँ, अभी तो अभी बड़ी हो गई है, और मैं कह देती हूँ नहीं बेटा, मुनासिब नहीं। हाँ इतनी देर नहीं है, आप मैं आ जाऊंगी लेने। I am very protective, and I'm protective of every person that बल्कि कभी कभी तो आई थिंक मेरी फेलो एक्टर्स थोड़े से वो हो भी जाते हैं, मेरा बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं। मैं जेन्युइनली लोगों को सेलिब्रेट करती हूँ, और मैं उनकी सक्सेस से वाकई खुश होती हूँ। वो मेरीन की फिल्म हो, या किसी हुमायूं की हो, या मायरा की हो, आई सेलिब्रेट माय कॉलीग्स, आई रियली डू, एंड आई लव देम। लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरे बड़े मीम्स बनते हैं, और मेरे शोज के ऊपर मेरा होता है वो कैसे आएंगी और फिर किस तरह बोलेंगी। बड़े हैं, मैंने बड़े देखे हैं ये वाले शो। मैंने सोचा तो मैं पूछूंगी कि आपने बचपन में कभी दरख्त चढ़ा? हाँ, मैं तो बैठती दरख्त पे थी, वहां पे गद्दी थी एक मेरी। जैसे कोई शरारत करती थी और मुझे पता था मम्मी से डांट पड़ेगी, मैं दौड़ के दरख्त पे चढ़ जाती थी, बिकॉज आई न्यू मम्मी ऊपर तो नहीं आएंगी और कान नहीं खींचेंगी। उनको बड़ा शौक था, कोने में जाके खड़ी हो जाऊं। और मेरी शरारतें क्या होती है, या तो मैं रो पड़ती थी, या मैं छोटी बहन से मार खा लेती थी, इस तरह की होती है, अपनी किताब नहीं शेयर करना चाहती थी, ये होती थी ना, इस पर डांट पड़ती थी। दे दो क्या हो गया, बट मेरा होता था कि वो पेजेस टेढ़े हो जाएंगे या फट जाएगी, या आई लव्ड बुक्स इवन एज अ किड।
और अम्मी कहती जाओ रोना आ गया, जाओ जाके कोने में खड़ी हो जाओ। तो मैंने क्या किया था इस सारे का तरीका कि जहाँ डांट पड़ेगी मैं सीधी बाथरूम में जाऊंगी, वहाँ वो जो था ना, वो जो पुराने ज़माने का जो होता था ना, जहाँ जंजीर से खींचते थे फ्लश उसको, होता फ्लश, था, बिल्कुल। उसके पीछे मैंने अपना तकिया रखा हुआ था। ओके। और मैं टब में लेट के, कॉमिक भी वहीं था, बुक्स भी मेरी वहाँ थी छुपी हुई, और वहाँ से निकाला, ऐसे लेटे टब में, और मैं अपने, मुझे कोई फिक्र, और मम्मी कहती थी इतनी देर हो गई कुछ भूली नहीं है। फिर मम्मी कहती थी क्या कर रही हो अंदर। इंटरेस्टिंग। आई यूज्ड टू, कितनी यादें हैं ना बचपन। मैं अपनी सारी सजाओं को आई यूज्ड टू मेक इनटू दिस लिटिल वर्ल्ड little world of my ऑफ योर own, ओन। of fun, and you know, and I love dancing। एक हमारी वो पर्दा था और रोशनी आती थी उसके साथ, और उसके सामने खड़े होकर उस शैडो के अंदर, oh I used to love dancing। You're a dreamer, huh? Oh, what a You're dreamer। I used you're to a dreamer. write and used to read and used to sit under daddy's writing table, और वहाँ बैठ के मैं अपनी किताबें पढ़ती। Also the books that were not allowed ना, वो मैं छुप के पढ़ लेती कि भाई वक्त जब ये पढ़ लेना, जब वक्त, खाला बहुत कहती थी कि जब बड़ी हो जाओगी तो पढ़ लेना। ये तो नहीं आई हुई, सिडनी शेल्डन की किताब आई हुई, क्यों ना पढ़ी जाए। सिडनी शेल्डन, क्या याद कराया। इससे पहले कि हम दीमक की तरफ वापस आएं और रैप अप करें, कि दिल तो नहीं मेरा चाह रहा, लेकिन वेरी ब्रीफली मुझे बताएं, बिकॉज हमने ना एक प्रोग्राम का फॉर्मेट किया हॉट गोल्ड के नाम से, जिसमें पुराने ड्रामे देख के उनके रिव्यूज और उनकी बातें। Yes, I've seen them। तो एक तो जिंदगी गुलजार है। अच्छा, मैंने नहीं देखा वो आपका। जिंदगी गुलजार वाज वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर, बिकॉज वो इतना कोई ऑल टाइम फेवरेट है हर बंदे का, और इतनी उसकी ऑडियंस है कि हमारे भी लोग जब आते हैं ना, मुझे मेरी चप्पल टूटती है। ओहो, लोगों ने ऐसे ऐसे मुझे हग किए हुए और प्यार किए हुए। आप मुझे कुछ याद कराएं उस जमाने की जो शूट थी विद सनम, विद फवाद, वो क्या दौर था। इट वाज सो मच फन। सुल्ताना के साथ तो मुझे बहुत मजा आता है काम तो वो करने में। अच्छा, जब मैंने ये कैरेक्टर किया ना, बड़े मजे की बात, तो मेरे पास ये आया राफिया, मैं एक उसको बना के लाई थी कि एंग्री वुमन। अच्छा। क्योंकि भाई मियाँ चला गया बच्चियों की वजह से छोड़ के, सो देयर विल बी बहुत सा एंगर होगा अंदर, यू नो, नाराज होगी अंदर तो होगा, और वो कभी कभी उभरेगा कहीं कहीं ना। तो जब मैंने वो सीन किया ना, तो सुल्ताना ने मुझसे कहा कि नहीं, उसके अंदर एंगर नहीं है, वो बहुत फॉरगिविंग, केयरिंग और लविंग औरत है, और जेंटल है, और बहुत जेनरस भी है, और तुम आगे देखोगी बहुत कि कैसे ये होगी। मैंने कहा ये क्या बात है, मैं इस तरह बना के लाई। आई वेंट टू हर, आई सेड कि मुझे 5 मिनट देती है? मुझे 5 मिनट की ब्रेक चाहिए, मैं अभी आती हूँ। सोचा पहले मेरा जो ईगो था ना, उसने बहुत थोड़ा लड़ाई की ना, फिर मैंने बैठ के उससे बात की कि नहीं, वो डायरेक्टर है, शी इज imagined her to be like this, I have to trust her। ठीक है, मैं बड़े कुछ सोच के आई थी कि ये वो इस तरह होगी, a bit of my mother and a bit of that and a bit of that। I went back to her and I said, Sultana, you are captain of the ship, you are my director, I'll do exactly as you say। And my God, she was so right। The beauty of Rafia was absolutely, look what she made her into। Bilkul। Yeah, I got it that very minute I did that scene, I got her, I got Rafia, I got under her skin, I knew what she was, and I did it the way। उसके बाद फिर मुझे सुल्ताना ने कभी नहीं टोका। She was an independent woman, strong but with dignity and gentle। Yeah, very बहुत जबरदस्त character था। Beautiful, and all other women that I've done, even that थोड़ी सी मोहब्बत, नूरुल हुदा शाह का वो स्क्रिप्ट था। My God, कि इस महफिल से किसी को तो उठ के जाना है, तो मैं ही क्यों नहीं, कुछ इस तरह का डायलॉग था। Beautiful। And then from with Sanam Said, who played your daughter in Zindagi Gulzar hai, to Dastan, where Sanam Baloch played your daughter, और वो जो scenes थे जब वो partition के वक्त, और वो जो पूरा assault के scenes थे, वो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने जब एक scene किया, how difficult was that? हमने एक scene किया दोनों ने, जब हम वहाँ से निकलते हैं, हमारे पास जब होता है बहुत चादर छिनती है, और तो वहाँ आग लगाई थी फाइसम ने। हम अपने उसमें टूटे फूटे
शैटर्ड दोनों, जहाँ वो दरवाजे भी बंद कर देती हैं दोस्तें, यू नो, वो बिल्कुल वाला सीन, वो वाला कामिनी सीन। और हाँ, या हम दोनों चल रही हैं तो हमें भूल गया कि ये नीचे कोयले हैं, हम सोचे थे राख है। अब जब पाँव जले हैं, अगर हकीकत असल में एक्चुअली वहां पे कोयले थे और वो ऊपर राख थी, ओह वाओ वो बुझी नहीं थी, यू नो, वो कोयले बुझे नहीं थे। उसने मेरा हाथ इतने जोर से पकड़ा, एंड आई टोल्ड हर कि लेट्स कीप वॉकिंग, बिकॉज इस पेन में जो हम हैं इस वक्त, अगर हमने इसको कट किया तो वी विल प्रिटेंड या अभी हो रहा है। और जब हो गया और जब हम बैठे हैं पेन से, वो जब रोई है तो हैसम जब भागा हुआ है तो हुआ क्या, एंड शी सेड हम दोनों तो इस पे Wow. चलते हुए आए और जिया ने मुझे कहा कि चलती रहो, कि कट ना करवाना, because I held her hand and I said, I think I gave her that, Yeah. you know, without the words, I gave Yeah. her that. And we did that scene and my God, हमारे पाँव जल गए थे. But I am like that. अब मैं क्या करूँ? और फिर जब बीबी is killed and assaulted and killed, वो मैं सोचती हूँ कि वो पिक्चराइज करना, वो डायरेक्ट करना, वो परफॉर्म करना कितना मुश्किल होगा वो बहुत सीन। मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, लेकिन क्या खूबसूरती से आप लोगों ने किया उसको। मुझे वो है कुछ You were मुश्किल completely in the कैरेक्टर्स character, लेना। yeah, हाँ। completely in. You went like into the depths Yeah. of the character. एक फिल्म है हमारा, वो रिलीज नहीं हुई, वो एक फिल्म बनी थी, उसके 2 डायरेक्टर्स थे, रुस्तम ठाकुर साहब टीवी से थे और एक और डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री से, अभी आ जाएगा याद मुझे उनका नाम। वो भी बहुत अमेजिंग फिल्म थी। दैट्स व्हेन आई लर्नड द क्राफ्ट, कि ये क्राफ्ट क्या है। Release नहीं हुई? और वो था कि वो उसके अपने बेस्ट फ्रेंड जिस पे वो इतना मान था उसको, पार्टीशन के वक्त, वो था कांग्रेस का, एंड शी वाज नॉट इन फेवर ऑफ पार्टीशन, एंड शी वांटेड कि ये सब बेकार है, ये जो पार्टीशन हो रहा है। और वो उसका जो भाई था अच्छा, वो वो वाली मुस्लिम side. लीग में Right. था। जब वो रेप होती है और फिर जब उसके साथ यू नो बॉब के साथ वो रेप होती है, यू नो, मेनी पीपल रेप हर। हाँ. और वो जब वो चलती हुई आती है और वहाँ बैठी हुई है और वो भाई आता है, उसको कहता है कि तुम पाकिस्तान नहीं चलोगी? तो वो कहती है कि मैं पाक नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान कैसे जा सकती हूँ, मैं पाक नहीं हूँ। और फिर वो उठती है और जाके उसी ट्रेन के आगे वो अपनी जान दे देती है। अब वो वहाँ एक वॉक थी, जब वो वहाँ पहुँचती है, जो उसके साथ हुआ है, टू एक्सप्रेस दैट, आई आस्क्ड एवरीबडी, आई रिमेम्बर किस से मैंने नहीं पूछा कि अगर ऐसा हो तो आप कैसे वॉक करेंगे, अगर ऐसा हो तो क्या फील होगा। आई आस्क्ड एवरीबडी, एवरी एक्टर ऑन द सेट, फीमेल एंड मेल, एंड माई राइटर, आई थिंक वो थे अमजद इस्लाम, अमजद राइटर थे, उनसे और डायरेक्टर से, और इतना मैंने लोगों का, 3 दिन हमारी शूट हो रही थी और मैं सिर्फ पूछ रही होती थी, हाउ विल आई डू दिस सीन, how am I going to do this scene, if you've been raped by so many men, how is the body going to react to that, and how am I going to say these lines, क्या होगा उनके अंदर। So I do that. I have to say that Sanam also handled it very well. उसके जो Sanam. कैरेक्टर जो जिससे गुजरता है, बानो जिस चीज से गुजरती है, Sanam is a brilliant actor. Son, I'm so brilliant. sad that she's not acting. yeah. She's lovely. And Duresh Awar mein, look at the way she acted me. You know, she saw all my plays, and then she saw कि मैं कैसे, Really? how I use my voice and my lips, मैं dialogues कैसे बोलती हूँ, and I saw her कि वो I studied her, she studied me, and कहता मैं younger, मैं older, मैं उसका क्या लेकर आऊँ ताकि वो मैं लगूँ, और उसने कि मेरी younger plays देख के कैसा, so we both worked together. And then I handed over my entire कि मैंने ये चीजें पहनी है, तो ये तुम पहनो, और ये इस तरह मैंने शॉल ली है, और ये सब तुम यूज करो, ताकि वो उनकी रिलेशनशिप हो उनकी चीजों से। I think I need to revisit दुरेश अवार। देखना, मैं दोबारा देखा हुआ है मैंने एक दफा, लेकिन जिस तरह दास्तान और उसपे जो मैंने चीजें पहनी है, वो अपनी सास से लेके, अपनी मामा से लेके, उनमें थोड़ा सा मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मामा भी है, मेरी खाला भी है,
at places, you know. I do that. I look at people. So there's so much detail and thought going into your characters, your scenes, your enactments, everything. Coming full circle to Deemak, इसमें कितना performance में, how difficult was your character? Because I think काफी makeup में बहुत मेकअप में ज़्यादा बहुत टाइम लगता था time और लगता स्किन था। का बहुत बहुत हशर हो रहा था in the मतलब process. who is your character? आपका character क्या है दीमक में? ऐसे यार वो नाराज सी खातून है जरा। नहीं मतलब नानी दादी घर की है। मैं कुछ नहीं बता। अच्छा हाँ, बहुत कुछ तो इंटरेस्टिंग, बताएं। बड़ी खूबसूरत इंटरेस्टिंग औरत है। नहीं खूबसूरत तो भी है। होगी लेकिन कुछ तो हाँ। बताएं। और why is she bed bound and you know बीमार हैं? पता चलेगा ना अच्छा, फिल्म के okay. अंदर। वो सब कुछ होगा आपकी Okay. आंखों के सामने Okay. कि what becomes of her, Okay. you know. Right. हाँ। लेकिन challenges of the character क्या थे? The Challenges hair, the यही थे, makeup? मेकअप, कितना टाइम लगता था? मेकअप कौन थे मेकअप हाँ, आर्टिस्ट? कौन कर रहा था? हमारा पाकिस्तानी था Okay. जो कर रहा था और he's been फिल्म्स के साथ वो काम करते रहे हैं। और फिर हमारे और भी लोग थे जिन्होंने मुझे खूबसूरत भी दिखाना था। नवीरा की टीम थी। तो अच्छा आपको और खूबसूरत और दिखाने की साड़ियाँ जरूरत नहीं है, साड़ियाँ मैंने हाथ घर की ज़्यादा पहनी, मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। साड़ियाँ मैंने हाथ घर की पहनी थी ताकि कुछ फर्क लगे Right. from the regular, हाँ. you know. And but it was I thought it will be an easy thing. I thought It was challenging for you because you were in two minds कि मैं करूँ कि ना करूँ. very difficult, very difficult. I think Bala was difficult, and हम कहती है Bala was difficult for me, but I think Deemak is also very difficult. It's a difficult project, right? Because कुछ नहीं है और उसमें से हमने बड़ा कुछ बनाया है, you know. वो चैलेंज था क्योंकि मुझे तो आदत है कि जब तक मेरे सामने मेरा एक्टर ना बैठा मैं लाइनें नहीं बोलूंगी, you know. और फिर जब कुछ भी ना हो और आपको सब कुछ इमोट करना है। तो दीमक की सिंबलिज्म क्या है फिल्म में? अंदर से क्या चीज खाने वाला पैरासाइट क्या? आई थिंक नेगेटिविटी दीमक है जो कि इंसानों को, खानदानों को और मुल्कों को तबाह करती है। नेगेटिविटी। Absolutely. And how was Raf? Would you want some water? आपका गला थोड़ा सा खुश्क no, हो रहा I'm है। good. Okay. Rafe as a director, आपने तो Rafe is मुल्क a के सब डायरेक्टर्स के साथ brilliant काम किया producer, है। fantastic producer and director है ना? Yes, he and Murad are brilliant. And Rafe की मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है कि वो जब बोलता है, जब वो देखता है कि ये चीज़ वैसे नहीं हो रही जैसे वो चाहता है, अदरवाइज वो करने देता है। आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, आप उससे अपना थॉट शेयर कर सकते हैं विदाउट बीइंग टोल्ड कि आई एम द डायरेक्टर, व्हिच इज अ बिग थिंग। इज वेरी जेंटल पर्सन। बिल्कुल, बिकॉज एक्टर्स को भी तो हो रहा होता है ना इतना कुछ, तो वो भी तो महसूस कर रहे होते हैं अपने स्क्रिप्ट को, अपने डायलॉग्स को। उनका दिल करता है कि वो अगर ऐसे कह लें या ऐसे कर लें या ये ऐड हो जाए। तो आई थिंक ही इज वंडरफुल. I really enjoyed working with him, and I enjoyed his being my producer. Right. I mean, you know, he gave me that feel जो कि बहुत ज़रूरी है for an actor, that you are the star. Yeah, absolutely. You know, and he made everybody feel that way. That everybody was a star on the set. And also Faisal and Sonia are both such hard-working actors. Yeah. तो बड़ा मजा आया कि everybody was taken care of. We were fed well, we were talked to. Good experience. Good experience. ये नहीं हुआ कि आप बैठे हैं और आपने कहा कि you wanted the sound to be very like I was particular about the music. हाँ, these were my concerns कि ये sound अच्छा होगा। और पोस्ट अच्छी होगी, एडिटिंग अच्छी होगी और डीओपी अच्छा होगा, तो फिर आई एम ऑन बोर्ड। एंड आई एम फर्स्ट वेरी हैप्पी विद माय डीओपी, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम, विद राफे, बिकॉज राफे का एक विजन था, एंड उसने हम पे बोझ नहीं डाला, और उसने हमें भी निकलने दिया और करने दिया और इमोट करने दिया। यू नो, देयर इज अ सीन विद मी एंड फैसल जो एक और डायमेंशन में चला गया, और उसने नहीं कट कराया क्योंकि उसको मिल गया था जब मिल गया था, बट ही लेट इट बी, क्योंकि हम कहीं और जा रहे थे।
मेरा और फैसल का जो मदर सन का जो रिलेशनशिप है, एंड उसने जाने दिया उसको, और वो कुछ और बन गया। वो ऐसा सीन बन गया कि everybody was crying on the set. Really, so emotions running high. और अगर वो कट करा देता पहले, या ये कुछ और होता है, कहीं और भी चीजें हो जाती। It was very nicely done. So, do you like stay in character when you're doing a film or something? So, are you a method actor? Were you holding on to the character? I am holding on. And you were like telling people कि मुझसे दूर रहो, मैं खौफनाक से character में हूँ, ऐसे हुआ था? हाँ, मैं रहती हूँ कैरेक्टर में, और बल्कि मेरे बच्चों ने बड़ा सफर किया, और उस्मान ने भी इस फिल्म में, क्योंकि जर्द दोपहर का कैरेक्टर मैं घर ले आई थी, और करोबी का कैरेक्टर भी मैं घर ले आई थी, और बला का कैरेक्टर शुक्र है ये लोग नहीं थे, नहीं तो वो उसने बड़ा तंग करना था सबको। बट आई हैव लर्नड हाउ टू come out of my characters. I went for a workshop actually. I went to Denmark to do a workshop how to come out. Oh really? Because they were becoming very difficult to come out. Yeah. And living with your character is not a joke. It's very hard on your family, your children. If you're sincerely investing But in it. इसमें क्या हुआ था कि अना मेरे साथ थी, और she helped me through the whole. तो she जब वो मुझे ना, वो मुझे जब लेके जाती थी ना सेट पे से, वो पहले मेरा मेकअप उतरवाती थी सेट पर, एक एक चीजें बस बैठी रहती थी। ओके मामा, फिर मेरे लिए जूस आता था, पहले आप जूस पिए, फिर आप ये कुछ खाए, अब आप मामा अपना मेकअप उतारे, अपने कपड़े उतारे और दे दें इनको, और ये मेकअप सब उतारे, और अब आप क्या करेंगी मामा? लेट्स गो आउट एंड हैव सम डिनर, लेट्स डू दिस। You're so lucky to have So she mashallah. actually, अगर मैं अकेली होती और सीधा मैं उसी में चली जाती अपने घर या अपने होटल में, फिर आई थिंक she knew कि ये साथ ले जाने वाली चीज नहीं है। Gradually she used to help you transition से, प्यार from character to हाँ, Samina. मामा। Yeah, for mama. हाँ. Yeah. And then सुबह भी यही होता था, हम मामा और बेटी मजाक करते थे, फिर कॉफी लेते थे, हाँ. और फिर सेट पे आते थे, and then हम थोड़ा सा मेरा है सबका हाल पूछा, गपशप मारी, उसके बाद अच्छा जी अब टाइम फॉर मी टू गो बैक इनटू इट। फिर वो मेकअप आर्टिस्ट कहता था मैं आ जाऊँ आपा, हाँ आ जाए आप, एंड देन आई वुड से अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी, फिर कोई मेरे से बात नहीं करता, बात कर ही नहीं सकते थे, सब कुछ तो था, इतने घंटों का मैं बैठी होती थी अकड़ के। Amazing, yeah. It was tough. But I would love people to go and see it. And honest बताएं हमें कि हमने ये, क्योंकि इतनी मेहनत हुई है इस पे, शूट में हुई है, पोस्ट में हुई है, और बड़े प्यार का प्रोजेक्ट है, और आयशा का और मुराद का और राफे का और हम पूरी कास्ट का, each one of us have put in our best. Even वो जो दोनों बच्चे हैं उनको भी बहुत, और VFX वगैरह ट्रीट इधर ही हुए हैं, बाहर हुए, सो आई थिंक कनाडा में हुए हैं। अच्छा। और हमारी बहुत बड़ी टीम है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, सबने बहुत मेहनत की है, सो प्लीज जाके देखिएगा दीमक। Guys, watch Deemak releasing. Premiere is on the 1st of June. और ईद के दिन हम ईद के दिन आपको मिलेंगे अपने नए अवतार में। Is it like 18 plus वाला सीन है? I think इतनी ड्रॉनी है कि 12 से छोटे, 12 से या हाँ तो छोटे बच्चों थोड़ी बहुत ड्रॉनी है, लेकिन 12 से ऊपर हाँ थोड़ी सी, हाँ क्योंकि बच्चे नहीं समझ सकेंगे, बच्चे नहीं समझ सकेंगे, ना देखें तो बेहतर है। और I hope people enjoyed Rewind with Samina Pirzada. I am rewinding with you. It was fantastic. Is there any part of your life important that we haven't touched upon? Would you say this beautiful journey that you've been on for 40 odd years? Highlight क्या? अभी तो I think I've just touched the surface. You started. I've just started. अभी बहुत काम करना है। अभी तो मैं मजा कर रही हूँ ना, because I'm enjoying my grandson. आप सोचती हैं आगे का तो क्या? मैं अपने नवासे को देखती हूँ और इतना मुझे मजा आता है। हाँ। फिर मैं कभी अपनी छोटी बेटी उसमें देखती हूँ, फिर मैं इसको सोचती हूँ कि ये वाली बात तो कुछ बड़ी वाली है। कभी मुझे उस्मान का छोटा सा या मुझे तलाल मेरा जो सन इन लॉ है वो नजर आता है। So it is such an amazing time of my life. You know, I'm enjoying that and I want to do so much fun with it. You know, like उसको इतनी कहानियां मैं सुनाती हूँ और इतना मजा आता है। And he loves coming. He said, Nano,
cozy bed, नानो उसको मतलब होता है मेरे कमरे में चलो. हाँ, And he loves my room. right. And वो वहाँ जाके वो फिर कहता है बेड स्टोरी उसको सुनाऊँ और फिर इतना मजा आता है. I love it. I love it. I I'm love so it. happy you come forth with so much positivity Yeah, and I so love much it. love and affection and goodwill, Yeah. and there's this. And I'm so lucky. I have such wonderful samdhis. Yeah, I'm so blessed. I really am blessed. Yeah. I have amazing angels around me. yeah. मुझे ऐसे लगता I है think जैसे. you are the angel. I think you are the angel, and आपने I'm जैसे blessed. कहा कि जैसे आप जो भी feelings nurture करेंगे वही आपके इर्द गिर्द भी आएंगी. तो I think you also manifest that goodness. So thank you so much for. अभी तो मैं मांगती रहती हूँ, मेरी दुआ होती है कि भी मुझे और टाइम दे देना. मैंने बहुत मजा आ रहा है मुझे. अभी मुझे बहुत मजा आ रहा है. अब मुझे एक्चुअली तो अब मजा आ रहा है ना. उसमें तो इतनी मेरी दोनों बेटियां पैदा हुई थी जब मैं बहुत काम कर रही थी. हाँ. So now I can actually sit back. Nobody's And telling me enjoy. कि उठो shot दो. Yeah. But Yeah, do you yeah, plan to? we can't wait for you. Do you plan to get back to TV? Back to? TV, television? I've been offered Yeah. a lot of projects. but देखो अभी आजकल मैं script अभी पढ़ तो I रही think हूँ. you're having too much fun. I'm having fun. You're having too much I'm fun. having fun. हाँ. I'm having fun. So Meena ji, thank you so much for your time. Thank you. And for sharing your story so generously. I Ah. think this is the first interview since मैंने नहीं देखा. Have you? I think Muniza Hashmi and उनके साथ मैंने इस तरह Back in the day. yeah बातें Back की in थी the जब मैं day. इंतहा बना रही थी. इंतहा तो बना I रही think थी. उस वक्त मैंने हाँ. ये इंटरव्यू दिया था. या नवीद शहजाद, ये दोनों मेरे गुरु हैं. इनसे Yeah, सीखा है मैंने yeah. कि लोगों से बात कैसे करनी है. Yeah. तो इन दोनों के साथ बहुत मजा आया था. उसके बाद I've enjoyed और बहुत मुझे भी बहुत talking मजा to आया. you. And you're an institution, and I would say everybody should अभी learn तो from बहुत you. काम करना है. पता बहुत नहीं क्या काम क्या करना है. करना है. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. तो बहुत बिल्कुल, बहुत going काम. from strength to strength. अभी तो थिएटर करना है. I want to come back to theater. और अभी गुल ने मेरे लिए एक बड़ा प्यारा प्ले लिखा Oh है. wow, okay, हाँ, और interesting. मैं और पीरू करेंगे उसको. अब हम जबरदस्त. तैयार हो रहे हैं. जबरदस्त. I've come out now. You've come out. Otherwise मैं बड़ी थी ना. हाँ. I नहीं was नहीं, आप enjoying आ being जाएं, the आप nano. वापस आए हैं बस अब. But, हाँ, हाँ, हाँ. no. I think this is Deemak is the comeback. Deemak is a comeback, Yeah. absolutely, and inshallah it'll be a great comeback. We'll Yeah. see you on the first, and for Yeah, everybody see- again, see yes. you all on the absolutely. Yeah, अब सबसे मुलाकात होगी सिनेमाज में. Inshallah. Thank you so much. Thank you. so much. Thank you.